साथियों, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार हमारे द्वारा सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सवाल कमेंट बॉक्स में पूछना होगा, अगले वीडियो में उनके जवाब दिए जाएंगे। अभी सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से आपके जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। पहला सवाल है अजीत मकवाना, न्याय किस आधार पर करना चाहिए आपके अनुसार? सबसे पहले तो ये जो सवाल है ये बगैर किसी संदर्भ के आधार पर सवाल पूछा गया है। अगर कोई घटना होती, उस घटना के आधार पर कोई चीज़ न्याय है अन्याय है, अगर ये पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, जवाब देना आसान होता। न्याय किस आधार पर करना चाहिए आपके अनुसार बहुत संक्षिप्त सवाल पूछा गया है। तो ये कहा जा सकता है न्याय के जो सिद्धांत है उनके अनुसार न्याय किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जगह लिखा हुआ है कि अगर जो असमानता के शिकार लोग हैं, अगर उनको समान माना जाता है तो असमानता बरकरार रहेगी या असमानता बरकरार रखने का षड्यंत्र होगा। इसलिए असमान लोगों को समान नहीं माना जा सकता, असमान लोगों को असमान मानकर उनके स्थिति के आधार पर उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाना चाहिए। और इसीलिए सोशल कैटेगराइजेशन, अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ जातियों को फायदा हो रहा है या कुछ जातियां ही आरक्षण का फायदा लेने के लिए सक्षम हो गई है और कुछ जातियां पिछड़ रही है, तो न्याय के सिद्धांत के अनुसार कैटेगराइजेशन करना चाहिए और कैटेगराइजेशन के अनुसार संख्या की गिनती होनी चाहिए और गिनती के आधार पर उन लोगों को न्याय करना चाहिए। ये सिद्धांत भी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया हुआ न्याय होगा, ऐसा माना जा सकता है। तो इसका मतलब है समूह सापेक्ष का सिद्धांत न्याय करने के लिए रिजर्वेशन के संदर्भ में ज़रूरी होगा। मैं ये संदर्भ में कह रहा हूँ और हर चीज़ का संदर्भ होता है, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाना चाहिए। चंद्रकांत नागावकर, संविधान ने दिए हक अधिकार का हनन हो रहा है तो हक अधिकार वापस पाने के लिए आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन एप्लीकेबल एक्ट अनुसार कार्रवाई करने का नोटिस देते हैं या फिर कभी कार्रवाई करती है, तो क्या यह कार्रवाई संविधान विरोधी है या हो सकती है? निश्चित रूप से संविधान विरोधी है और संविधान के दायरे में अपने हक और अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार बरकरार है। और अगर पुलिस इस तरह का कोई नोटिस देते हैं तो हमें भी उनको लिख कर देना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें भी आंदोलन करने का अधिकार है और ये आंदोलन हम करेंगे। आपको लगता है कि हमें जेल में लेके जाना चाहिए तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा हमेशा तैयार रहना चाहिए। सही सिद्धांत के लिए लोगों को जेल में जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सरकार किसी सरकारी विभाग के लिए जब कानून बनाती है पर अधिसूचना निकालती नहीं, तो क्या उस कानून की अधिसूचना निकाले बगैर
संबंधित सरकारी विभाग जीआर जारी कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। विधानसभा में यदि कोई कानून पास होता है तो वो कानून पास होने मात्र से कानून अमल में नहीं लाया जाता। वो कानून गवर्नर के पास मान्यता के लिए जाता है, और यदि कानून गवर्नर के पास मान्यता के लिए जाता है और गवर्नर उसको अपने गैजेट में पब्लिश करता है या राष्ट्रपति पब्लिश करता है, उसके गैजेट में उसको अधिसूचित करता है, उसके बाद ही अमल की प्रक्रिया शुरू होती है। कानून पास होने के बाद या अधिसूचित होने के बाद अमल करने के लिए सरकार को उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं कि उसको किस तरीके से अमल में लाया जाए, उसके रूल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स के अनुसार ये कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने रूल्स नहीं बनाए तो उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया गैर कानूनी मानी जा सकती है। इस बात को समझने की जरूरत है। राजेश बाकोलिया, सर, साधुओं के साथ लिंचिंग पर आपका क्या कहना है और ये किसके द्वारा प्लान करके किया गया कृत्य है? इस पर आपकी क्या समीक्षा होगी? सबसे पहले तो पालघर में जिन साधुओं पर मॉब लिंचिंग किया गया है, ऐसा मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, मगर मेरा ऐसा कहना है कि वो लोग साधु लोग नहीं थे, वो लोग गोसावी लोग थे। साधु और गोसावी में फर्क होता है। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन में उनको भिक्षु कहते हैं, ब्राह्मण धर्म में साधु कहते हैं, और जो नाथपंथी लोग हैं उनमें उनको गोसावी कहते हैं। ये जो नाथपंथी लोग हैं, जहाँ तक रिसर्च उपलब्ध है उसके अनुसार संभवतः ये गोरखनाथ से चला हुआ पंथ है। गोरखनाथ तंत्रयानी आचार्य थे, और तंत्रयान ये बुद्धिज्म की शाखा है। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो गोरखपुर का जो भौगोलिक एरिया है, अगर सही तरीके से जाना जाए तो बुद्ध का विचरण करने का, घूमने फिरने का और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उस इलाके में रहने का भौगोलिक क्षेत्र है। तो उस इलाके के अंदर ये गोरखपुर आता है। गोरखनाथ के नाम पर ये गोरखपुर शब्द पड़ा हुआ है, शहर का नाम पड़ा हुआ है। तो गोरखनाथ के जो लोग हैं वो उनको गोसावी वगैरह कहते हैं। तो ये नॉन ब्राह्मण रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिस गांव में ये घटना घटित हुई, उस गांव का सरपंच बीजेपी का है, और उस गांव में बजरंग दल के लोग हैं। उन लोगों ने मिलकर इन गोसावी लोगों को मारा गया है। ये लोग साधु नहीं थे, ये गोसावी थे, मगर इसको बहाना बनाकर बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार के लोग उनको साधु बताकर शिवसेना को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, शिवसेना के विरोध में माहौल बना रहे हैं। और शिवसेना के विरोध में माहौल बनाने के लिए लगता है इन्हीं लोगों ने उन गोसावी लोगों को जानबूझकर जान से मारा होगा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये साधु लोग नहीं होते। मगर साधु शब्द का प्रयोग करने से ये ब्राह्मण धर्म के अधीन आता है, तो लोगों को धर्म के आधार पर भड़काने का अच्छा मौका इसके द्वारा मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए
प्लान बनाकर, योजना बनाकर बीजेपी, बजरंग दल और संघ परिवार के लोगों ने उनको मारा होगा, ऐसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से मीडिया में इस खबर को उछाला जा रहा है, उससे तो यही कहना ज्यादा उचित होगा। सिकंदर भारती, सर, बुद्ध के समय में अशोक सम्राट ने 60,000 ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं को किस आधार पर संघ से बाहर निकाल दिया? क्योंकि संघ से बाहर निकालने का अधिकार तो केवल बौद्ध भिक्षुओं का था, अशोक का नहीं। इसको क्लियर कीजिए। भिक्षुओं को संघ से निकालने का अधिकार स्वाभाविक रूप से भिक्षु संघ का था, मगर सम्राट अशोक बौद्ध होने की वजह से और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक होने की वजह से भिक्षु संघ में भी उसका बहुत बड़ा अधिकार प्रस्थापित हो गया था। और भिक्षुओं की संगति को जो बुलाया गया था, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो गड़बड़ी हो रही थी, मिलावट हो रही थी, उसको रोकने के लिए संगति बुलाई गई थी और अशोका के कहने पर ही बुलाई गई थी और इसमें अशोका की पहल थी। इस वजह से अशोका ने ये काम किया था। दूसरी बात, भिक्षु संघ को राजाश्रय भी प्राप्त था, वो अशोका का राजाश्रय था। यानी भिक्षु संघ केवल भिक्षु संघ नहीं था, उसको उस राज्य का राजधर्म भी घोषित किया गया था। इस आधार पर अशोका के पास ऐसे अधिकार था। इस बात को समझने की संदर्भ में जरूरत है। सिकंदर भारती, मैं सिकंदर भारती कुशीनगर के पडरौना से। सर, गण व्यवस्था में सिद्धार्थ की माता कोलीय वंश की थी और पिता शाक्य वंश के थे। यहाँ सिद्धार्थ को या तो माता के गोत्र से चलना चाहिए या तो पिता के गोत्र से। इसलिए सिद्धार्थ गौतम कैसे हो गया? क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था में गौतम ब्राह्मण होते हैं, जबकि बाबा साहब ने गौतम नहीं लिखा, काशीराम जी ने गौतम नहीं लिखा। अगर ऐसा किया गया तो इसके पीछे का षड्यंत्र क्या था? गोत्र व्यवस्था ब्राह्मणों की होती है और कुल व्यवस्था मूल निवासियों की होती है। एक तो वर्ण संस्था है जिसमें गोत्र व्यवस्था होती है, और जो गण संस्था है उसमें कुल व्यवस्था होती है। तो कुल व्यवस्था अलग है, गोत्र व्यवस्था अलग है। इसलिए जो आप कह रहे हो वो सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता। दूसरी बात, ये जो गौतम शब्द आता है जिसमें डबल मात्रा आती है ऊपर, तो पाली भाषा में ये और ज्ञान, जानकारी का उपयोग करने का हुनर होता है। एक जानकारी होती है, एक जानकारी का उपयोग करने का हुनर होता है और एक ज्ञान होता है। तो जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही ज्ञान है। मान लो कोई लड़का बीकॉम हो गया और अकाउंट लिखने के लिए ग्रेजुएट हो गया है, मगर उसको अकाउंट लिखना आएगा ही ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो अकाउंट लिखने का हुनर होना चाहिए। तो बीकॉम में जो जानकारी उसको मिली, उस जानकारी का अकाउंट लिखने के दौरान अगर उसके पास हुनर होगा तो उसी हुनर को ज्ञान कहते हैं। टीवी पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे ही ज्ञान माना जा रहा है। जैसे कि मीडिया में मुसलमान के खिलाफ चर्चा चलाते हैं और लोग बगैर वेरीफाई के उसको ज्ञान मानते हैं। इंफॉर्मेशन और ज्ञान का फर्क समझना जरूरी है। मीडिया में जो जानकारी दी जाती है वो जानकारी का प्रचार करने का माध्यम है,
ज्ञान के प्रचार करने का माध्यम नहीं है। जो सुनने वाला, देखने वाला व्यक्ति है, उसको कोई भी जानकारी वेरीफाई किए बगैर नहीं मानना चाहिए। मगर जो आम आदमी होता है उसको वेरिफिकेशन का सिद्धांत पता नहीं होता है। वेरिफिकेशन का सिद्धांत तो आसान नहीं है। पुलिस विभाग में भर्ती हुए इंस्पेक्टर को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, तब कहीं जाकर वेरिफिकेशन जानकारी का करने का हुनर पैदा होता है। इतना आसान नहीं है। तो ये मात जान घमंड दिखाकर भागते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? सत्येंद्र सेंगर जी, आपने सवाल जरूर पूछ लिया है, मगर बगैर किसी संदर्भ के सवाल पूछा। अगली बार इसी बात को संदर्भ के साथ पूछिए, जवाब दिया जाएगा। मुरलीधर राम, जय मूल निवासी। कोरोना से ग्रसित लोगों को और इनके परिवारों को अपराधी की तरह समाज देख रहा है, जबकि इन संक्रमित लोगों को सिंपैथी और एम्पैथी के साथ इलाज की आवश्यकता है। गोदी मीडिया के द्वारा जो मानसिकता भेदभाव धार्मिक आधार पर तैयार की जा रही है वह खतरनाक है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा बेगुनाह लोगों को हत्या तक समाज द्वारा किया जा रहा है। लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। इस संबंध में प्रकाश डाले, कैसे इस परिस्थिति में संक्रमित लोगों को सहानुभूतिपूर्वक सहायता किया जा सके, इसमें हम आपके कार्यकर्ता कैसे सहायक हो सकते हैं। मुरलीधर राम, सूरत यूनिट, गुजरात। अगर कोई कोरोना से ग्रसित है और आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप किसी तरह से टेलीफोन से पुलिस विभाग को या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को इसकी जानकारी देनी चाहिए, हॉस्पिटल को जानकारी देनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जानकारी देते हैं तो उसको उपरोक्त मदद मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो लिखित रूप से हमारे पास खबर कर दीजिए, हम इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रिंकू परमार, मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब की जो सीरियल टीवी पर आ रही है वो सही कहानी है या झूठी कहानी बताई जा रही है? कृपया मार्गदर्शन करिए। मैंने वो सीरियल की कहानी या सीरियल नहीं देखा है, मगर देखने वाले कह रहे हैं कि वो सही कहानी नहीं बताई जा रही है, तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं और विकृति पैदा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे कहा जा सकता है। कमलाकर संदानशिव, क्या कम्युनिज्म का सहारा लेने वाले लोग अम्बेडकरवादी बताकर बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं? निश्चित रूप से गुमराह कर रहे हैं। एक जगह मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो भाषण है, वो भाषण में आप लोगों को भाषण का एक सेंटेंस में बताना चाहता हूँ। वो मराठी में ऐसा है, गुळाच्या भेलीला मुंगळे लागतात, ते गुळाच्या भेलीचं रक्षण करण्यासाठी लागत नसून तर ते गुळाची भेली फस्त करण्यासाठी लागतात। कम्युनिस्ट के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भाषण में कहा था। इसका मतलब है गुड़ के ढेली पर मुंगड़े लगते हैं या चींटियां लगती है, वो चींटियां इसलिए नहीं लगती कि गुड़ के ढेली का वो रक्षण करना चाहते हैं, बल्कि वो गुड़ के ढेली को फस्त करना चाहते हैं, इसके लिए लगते हैं। ये कम्युनिस्टों के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इसलिए इस संदर्भ को समझने की जरूरत है। नरेश धांडे, किसी सरकारी संस्थान में सारे पदों को ठेके पर कब तक चलाया जा सकता है? अगर आप ये बात किसी संदर्भ में किसी डिपार्टमेंट के रेफरेंस में अगर बताया जाता होता तो उसका जवाब सही तरीके से दिया जा सकता था। इसके बावजूद भी इतना कहा जा सकता है कि सारा का सारा डिपार्टमेंट पर सरकार प्राइवेट ठेके पर नहीं चलाया जा सकता। पवन कुमार, सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि कृष्ण भगवान मूल निवासी थे या विदेशी। अगर मूल निवासी या विदेशी थे तो कैसे? सबसे पहले तो कृष्ण की दो कहानियाँ आती है।
ये कहानी पुराणों में आती है जिसमें कृष्ण की लड़ाई इंद्र के साथ होती है और कृष्ण इंद्र को परास्त करते हैं। इंद्र ब्राह्मणों की देवता है। जो कृष्ण इंद्र को परास्त करता है वो कृष्ण पुराणों के अनुसार ब्राह्मण विरोधी है या ब्राह्मण धर्म विरोधी है, ऐसा कहा जा सकता है। और जो ब्राह्मण महाभारत में बताया जाता है वो वासुदेव पुत्र है, और कहते हैं वासुदेव ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के द्वारा ये पैदा किए गए थे। ऐसा जो लोग बताते हैं उससे ये सिद्ध होता है कि अगर ये ब्राह्मणों के द्वारा पैदा किए गए हैं तो जिन्होंने ये कहानी लिखी ब्राह्मणों के द्वारा पैदा करने की, वो लोग यही कहना चाहते हैं कि कृष्ण ब्राह्मण के पुत्र थे। तो इसके अनुसार बात स्पष्ट होती है, हमें कहने की कोई खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो ब्राह्मण के द्वारा पैदा किया हुआ कृष्ण दिखाया जाता है, स्वाभाविक रूप से उसे ब्राह्मण के समर्थन में दिखाया जाता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ साठे, क्या हम सांस्कृतिक आधार पर प्रबोधन करने का प्रयास कर सकते हैं? अगर आप किसी संदर्भ में ये बात बताते तो ज़्यादा बेहतर था, मगर सांस्कृतिक एक विभाग भी है और बड़ा विभाग है, इसलिए इसका बड़ा कार्यक्रम बनाकर लोगों को जागृत किया जा सकता है। विजय कुमार, सर, हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र और अछूतों के खिलाफ, दोहे, चौपाई आदि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो सकता है? सबसे पहले तो जिसे आप हिंदू धर्मों के ग्रंथ कहते हो वो हिंदू धर्मों के धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता, ये सारे के सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। और 7वीं शताब्दी से आगे मुसलमानों का आगमन भारत में होना शुरू हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों के आगमन के बाद में जब पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग भारत में आना शुरू हुआ, तब हिंदू शब्द भारत में आया। और उसी के पहले वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता लिखा जा चुका था। इसलिए वो सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ थे, ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ थे, इसलिए हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, ये दोहे चौपाई का जो मामला है, ये रामचरितमानस के द्वारा सामने आता है। तो इसमें बहुत सारे दोहे और चौपाइयाँ जो है वो शूद्रों के खिलाफ लिखा गया है, उसमें अछूतों के खिलाफ नहीं है। ज़्यादातर जो लिखा गया है, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, तो ये वर्ण व्यवस्था का जो चौथा वर्ण है शूद्र, वो ओबीसी के ही लोग हैं। जो अछूत है वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और हिंदू जिसे तथाकथित कहा जाता है वो नहीं है। इसे समझने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर किसी अछूतों के साथ इस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत केस दायर किया जा सकता है। अगर ये धर्म ग्रंथों में इन लोगों के विरोध में कोई बातें लिखी गई है तो अभी तक कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से सलाह मशवरा करके इसके बारे में आपको बात बताई जा सकती है। सुनील कुमार, दरभंगा, बिहार, आउटसोर्स के द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी विभाग में बहाल किया जा रहा है लोगों को, और उन लोगों के सैलरी में से प्रत्येक महीना बहुत ही कम रुपया दिया जाता है। ठेकेदार के द्वारा हम लोगों के पक्ष में लेबर कोर्ट से भी फैसला दिया गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसके लिए हम लोग क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के अलावा
इन सारी बातों को रोकने का कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। शीतल पाटेकर, धुर्वे, हमारे यहाँ वर्ली मुंबई में एक व्यक्ति के सीने में दर्द था, उन्हें 8 अस्पताल घुमाए, कोरोना टेस्ट भी निगेटिव थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं ऐसा बताकर भर्ती नहीं करवाया किसी भी अस्पताल में, और वक्त रहते इलाज ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कोरोना के मरीजों को प्राधान्य, काफ़ी अस्पतालों में तो कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, तो बाकियों का क्या? हम क्या कर सकते हैं? सारा डाटा लिखकर हमारे पास भेजिए, और जिन हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं किया गया है उसका सारा डाटा लिखकर भेजिए, उनका मृत्यु का मेडिकल सर्टिफिकेट भेजिए, हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। अनिल सौराष्ट्रीय, सर, पुलिस प्रशासन यदि आम लोगों के प्रति तानाशाही रवैया रखता है तो ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पुलिस लोगों को हालात के मुताबिक तर्कसंगत व्यवहार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक ऐसे परिस्थिति में जनता को साथ सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, और जहां बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है वहां लोगों को निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। अभी इसकी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग से कम्युनिटी ट्रांसमिशन उसको रोका जा सकता है, नहीं तो ये बहुत भयंकर महामारी में रूपांतरित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भारत में अभी ये महामारी नहीं बनी है जितनी महामारी अमेरिका में और यूरोप में बन चुकी है। सुरेश खंडेलवाल, महाराष्ट्र के पालघर गांव में शक के दायरे में साधुओं की हत्या हो जाती है और जबलपुर में एक किसान की हत्या हो जाती है पुलिस के द्वारा। सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, साधु विकारी की हत्या प्रशासन के संगठनों के लोग आवाज़ उठाते हैं और किसान के लिए बोलता तक नहीं है। यह बात क्यों है? संगठित लोगों के साथ ही न्याय किया जाता है, जो असंगठित लोग होते हैं उनके साथ न्याय नहीं होता है। ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए किसानों को भी संगठित करने की ज़रूरत है ताकि उनके साथ न्याय हो सके। सूरज काम्बले, सूरज अशोकलाव काम्बले, सर जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सिर्फ मूल निवासी कॉन्सेप्ट से डरते हैं और अभी खुद आगे आके मूल निवासी कॉन्सेप्ट का विरोध कर रहे हैं, और हम माइकल बामशात और डॉक्टर सत्यपाल की डीएनए रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में बोलते हैं तो उसे वो फेक रिपोर्ट बताते हैं। कृपया सटीक जानकारी बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी सत्यपाल का रिपोर्ट बता रहे हो तो उसको माना जाएगा। माइकल बामशात ने रिपोर्ट तैयार किया है तो लोग सत्यपाल का रिपोर्ट क्यों मानेंगे? माइकल बामशात का ओरिजिनल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप लोग आधार बनाइए, तब जा कर के लोग मान सकते हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करिए। दूसरी बात, जिन लोगों को आप समझाते हो डीएनए के बारे में, इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 2 आर्टिकल से शेड्यूल कास्ट है, ये कोई जाति का नाम नहीं है। शेड्यूल कास्ट में जो सफाई का काम करने वाली जो जातियां हैं उसमें 2 प्रकार के नाम नॉर्थ इंडिया में सामने आ रहे हैं कि जिनको आज वाल्मीकि कहा जा रहा है वो ओरिजिनल लोग हैं और मार्शल लोग हैं। उनको अपना इतिहास जानने की, समझने की ज़रूरत है। 2, सुबह 5 से 10 और शाम को 3 से 6 समय की समस्या, ये समय की समस्या है और ये छोटी समस्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं आ सकता है।
वैसे हिंदू शब्द ये धर्मवाचक नहीं है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं कि सिंधु से हिंदू हुआ। अगर मान लिया जाए सिंधु से हिंदू हुआ तो ये क्षेत्रीय नाम है और मूल निवासी भी क्षेत्रीय नाम है। अगर हिंदू भी क्षेत्रीय नाम है और मूल निवासी भी क्षेत्रीय नाम है तो हमें मूल निवासी लिखना ज़्यादा तर्कसंगत है, क्योंकि इससे हम ब्राह्मणों के धर्मों से अलग दिखाई देते हैं, हमारी अलग पहचान होती है, जिससे ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करना आसान होगा। राजेश कुमार, मैं मुंगेर बिहार से राजेश कुमार ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई ओबीसी धर्मांतरण करता है तो धर्मांतरण के बाद क्या उसके आरक्षण खत्म हो जाएंगे और उसके वर्तमान सरकारी जॉब पर कोई नकारात्मक असर पड़ सकता है? आपने इसके पहले वीडियो में सिर्फ SC/ST के धर्मांतरण एवं उसके आरक्षण संरक्षण के विषय में बताया था। मेरी जिज्ञासा हुई है कि ओबीसी के विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। महाशय कृपया मार्गदर्शन करें। जो मंडल कमीशन की 3743 जातियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में बुद्धिस्ट लोगों को भी शामिल किया गया है। इसलिए अगर कोई ओबीसी का आदमी बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको ये अधिकार से वंचित होने की ज़रूरत नहीं होगी। राज सर्वदे, सवाल नंबर 1, छोटे छोटे लघु उद्योग करने वालों के लिए सरकार कुछ मदद कर सकती है क्या? इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके बारे में आपकी समस्या विस्तारित होकर सचिवालय को लिखिए, उसके बाद हम लोग आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं आपको बताएंगे। सर, हम मेडिकल में भी जाते हैं और टैबलेट का पैकेट भी दिखाया तो भी पुलिस मेडिकल में जाने नहीं दे रहा है। क्या ये पुलिस का सलूक अच्छा है? क्या मेडिकल में जाने के लिए टाइम की पाबंदी रहती है? सही तरीके से पुलिस के लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर पुलिस को सही तरीके से समझाया गया तो उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और पुलिस को भी सहानुभूति पूर्वक इन सारी बातों का विचार करना चाहिए ऐसे हालात में। हंसराज सिंह, महाराष्ट्र पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना में कुछ एक समुदाय के लोगों द्वारा इस घटना को हिंदू मुस्लिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाओं से भारत के लोगों को कैसे बचना चाहिए? मार्गदर्शन कीजिए। महाराष्ट्र में पालघर में जो घटना घटित हुई वो साधु लोग नहीं थे, वो गोसावी लोग थे और नॉमेडिक टाइप के लोग थे। जिस गांव में ये घटना घटित हुई उस गांव का सरपंच बीजेपी का था और वहाँ बजरंग दल के लोग भी थे। तो उन लोगों ने इन साधुओं को नहीं मारा, बल्कि देखा ये साधु नहीं है बल्कि ये गोसावी है, इस वजह से उनको मारा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने जानबूझकर उनको मारा होगा, ऐसे कहा जा सकता है। सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने चाहिए। अगले वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपने मेरे सवालों के जवाब ध्यानपूर्वक सुने होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।